उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से सामने आ रही है, जहां नवाब नीलू के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। डॉक्टर स्वास्तिका शालिनी ने दर्ज कराया है मुकदमा। डॉक्टर शालिनी ने रेप पीड़िता का किया था मेडिकल। शासकीय अधिवक्ता सहरोपी का नाम भी शामिल किया गया है। चारों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। डॉक्टर ने 4 लोगों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शासकीय अधिवक्ता भी इसमें शामिल है। इसी के साथ साथ 4 लोग हैं जिनके ऊपर केस दर्ज कराया गया है। नीलू नवाब सिंह यादव के ऊपर एक बार फिर से मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां डॉक्टर ने ये मुकदमा दर्ज कराया है। डॉक्टर स्वास्तिका शालिनी ने ये पूरा मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का मेडिकल डॉक्टर ने किया था। इन्हीं डॉक्टर ने अब नीलू नवाब सिंह यादव शासकीय अधिवक्ता सहरोपी पर मामला दर्ज कराया है। चारों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है कन्नौज से, जहां नवाब सिंह यादव और नीलू के एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई है, जहां इनके ऊपर एक बार फिर से मुकदमा दर्ज हो गया है। डॉक्टर स्वास्तिका शालिनी ने यह मुकदमा दर्ज कराया है, जहां डॉक्टर शालिनी ने रेप पीड़िता का मेडिकल किया था और अब डॉक्टर ने जान से मारने की धमकी मिलने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। हमने कंसर्न कोर्ट को एप्लीकेशन दिया, अपनी बात को कहा। वो हमारा प्रार्थना पत्र डिस्पोजल के लिए माननीय न्यायालय में पेंडिंग था। इसके बावजूद जब हम यहाँ प्रेजेंट नहीं रहते हैं और पूजा तोमर, नीलू यादव, नवाब सिंह और किशोर दोहरे जी जो हमारे अधिवक्ता हैं, उनके खिलाफ FIR पुलिस के द्वारा लिख दी गई। और जैसे ही हमको जानकारी हुई, हमने माननीय न्यायालय में CCTV फुटेज संरक्षित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। जिस तारीख की घटना है, CCTV फुटेज संरक्षित किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए और हमको न्याय मिल सके। FIR जो लिखी गई है बहुत हीनियस ऑफेंस नहीं। हमारे खिलाफ ये आरोप है कि हम इस षड्यंत्र में शामिल हैं और अधिवक्ता महोदय के द्वारा ये धमकाया गया कि आप हमारे फेवर में गवाही कर। किस अभियुक्त से आप कहते हैं? मैं पूजा तोमर का अधिवक्ता हूं और नीलू यादव का भी अधिवक्ता हूं। पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता रईस खान से। रईस, जिस तरीके से नवाब सिंह यादव और नीलू के साथ साथ 4 लोगों पर डॉक्टर ने मुकदमा दर्ज कराया है, ऐसे में क्या कुछ इसमें अपडेट देखने को मिल रहे हैं? जी, आपको बता दें नवाब और नीलू प्रकरण जहाँ सुर्खियों में बना हुआ है, वहीं गैंगस्टर के ये दोनों भाई आरोपी हैं, जिसमें बुआ की जमानत हो चुकी है और बुआ की जमानत हो चुकी है। वहीं आज नवाब की पेशी हुई थी। पेशी से एक दिन पहले ही डॉक्टर शालिनी ने एक मुकदमा नवाब नीलू एक अधिवक्ता और बुआ के विरुद्ध दर्ज कराया है। वहीं इस संबंध में अधिवक्ता का कहना है कि दो माह पूर्व ये डॉक्टर पेश हुए थे, साक्ष्यों के लिए डॉक्टर पेश हुए थे, क्योंकि मेडिकल कराया था। इन्हीं डॉक्टर ने मेडिकल कराया था, पेश हुए थे। तब इन्होंने मुकदमा नहीं दर्ज कराया। तो अधिवक्ता का साफ और यही कहना था कि हमने इससे पहले भी एक एप्लीकेशन न्यायाधीश को दी थी। वहीं अब हमने फिर एक न्यायाधीश को एप्लीकेशन दी है। ये सब षड्यंत्र बनाया है, षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि न्यायालय परिसर में CCTV कैमरे भी होते हैं। उन्होंने CCTV फुटेज खंगालने की भी बात कही है। जी बिल्कुल रईस, जिस तरीके से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, ऐसे में अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? 4 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्हें धमकी दी जा रही है। ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई कानून की तरफ से की जा रही है? अगर पुलिस अधिकारियों की माने तो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मुकदमा दर्ज किया गया है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। जी बिल्कुल, धन्यवाद रईस हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोंडा पहुंची अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर के लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर देश की बहनों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया है। जब तक आतंकवादियों का सूपड़ा साफ नहीं हो जाता, तब तक सरकार को युद्ध विराम नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बिना सभी आतंकियों का सफाया किए 2 दिन में युद्ध विराम कर देना इस ऑपरेशन की हवा निकाल देना जैसा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खुद अपने पापों का खुलासा कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि पाकिस्तान पर हमले से पहले सरकार ने पाकिस्तान को सूचना दे दी, जिसके कारण आतंकवादी सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए, जो कि देश विरोधी रवैया और देश की जनता के साथ विश्वासघात है। वहीं मध्य प्रदेश के डिप्टी CM जगदीश देवड़ा के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान पर भी मौर्य ने सरकार पर हमला बोला।
हामिद हटो, हट हट विजुअल करने दो। हामिद हट जा भाई, विजुअल करने दे। आपको शायद ये नहीं मालूम, कभी इंदिरा गांधी ने ही पाकिस्तान के परखचे उड़ा दिए, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, खत्म कर दिया, नया बांग्लादेश बना दिया, 1 लाख पाकिस्तान फौज को सरेंडर कराया। मोदी जी क्या किया? तमाशा किया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर देश की बहनों को की आंख में धूल झोंकने काम किया। सारे आतंकवादियों को जब तक सूखा नहीं साफ हो जाता तब इनको युद्ध विराम नहीं करना चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर का देशवासियों ने स्वागत किया था, लेकिन उसकी हवा माननीय प्रधानमंत्री स्वयं निकाल दिए, टाटा फिक्स कर दिया। और सबसे बड़ी चीज, सरकार खुद अपने पापों को खुलासा कर रही है कि हमने पाकिस्तान पर हमला करने के पहले पाकिस्तान को बता दिया, इसलिए कि आतंकवादियों को अपने सुरक्षित ठिकाने पहुंचा दे। इसलिए स्वाभाविक रूप से सरकार का रवैया देशद्रोह में आता है, देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, देश के लोगों के साथ विश्वासघात है। सेना ने तो बहादुरी काम किया, 24 घंटे के अंदर उसकी यहाँ पर ताकत दिखाई, लेकिन भाजपा के लोग सेना को गाली देने पर तुली हुई है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर जिस तरीके से भाजपा मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने गंदी बातें करके पुलिस का, सेना का हौसला गिराया, हमारे फौज का हौसला गिराया, बहुत शर्मनाक है। बधाई देता हूँ माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश को, जिन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज कराने और आपराधिक घटना चलाने की उन्होंने आदेश दिया। कन्नौज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ता मेडिकल कॉलेज के बाहर एकजुट हुए, जहां उन्होंने बंद पड़े कैंसर अस्पताल और कार्डियोलॉजी शुरू करने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही का आरोप लगाया। एटा में आज वैश्य समाज और व्यापारी संगठनों ने मृतका रुचि गुप्ता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने कचहरी से जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं डीएम ने मौके पर ही तीव्र कार्रवाई करते हुए ज्ञापन को मुख्यमंत्री कार्यालय भेजने की बात कही। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में व्यापारी और समाज के लोग शामिल हुए। साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। महासचिव अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की तरफ से कन्नौज जिले में छिबरामऊ कस्बे में 3-4 दिन पहले एक बच्ची लापरवाही से खत्म हो गई। परिजन और उनके साथ समाज के प्रमुख लोग थाने जाते हैं FIR कराने। FIR न करके उन पर उल्टा लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज के बाद फिर दूसरे दिन समाज के प्रमुख लोग और पीड़ित पक्ष जाता है, फिर उसके बाद लाठीचार्ज होता है। उसमें कई हमारे वैश्य व्यापारी घायल होते हैं और उल्टा जो पीड़ित परिवार था और जो उनके सहयोगी थे, अज्ञात में जो हमारे उनका सहयोग कर रहे थे, हमारे वैश्य एकता परिषद के पदाधिकारी, उनके खिलाफ भी FIR। कानपुर शहर में ट्रैफिक नियंत्रण को और ज्यादा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आज पुलिस कार्यालय से संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर DCP ट्रैफिक, ADCP ट्रैफिक मौजूद रहे। वहीं JCP आशुतोष कुमार ने बताया कि ट्रैफिक डायरेक्टर लखनऊ की ओर से कानपुर को एक इनोवा क्रेस्टा और 4 हीरो सुपर स्प्लेंडर बाइक उपलब्ध कराई गई है। इन वाहनों को शहर के प्रमुख मार्गों पर तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन वाहनों में अत्याधुनिक स्पीड गन लगी हुई है, जो ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहनों की न सिर्फ फोटो खींचेगी बल्कि उनकी गति को भी रिकॉर्ड करेगी। इसके आधार पर तत्काल चालान की कार्रवाई की जा सकेगी। ट्रैफिक डायरेक्टरेट लखनऊ के द्वारा जनपद कानपुर को एक
ये इंटरसेप्टर वाहन मिले हैं जिसमें कि एक इनोवा है और 4 मोटरसाइकिल्स हैं। इसमें स्पीड गन है, ओवर स्पीडिंग करते हुए लोगों की फोटो भी खींचेगी और उनके स्पीड का वो बताएगा कि ओवर लिमिट कर रहा है और चालान किया जाएगा। इसी तरह मोटरसाइकिल में भी ये फीचर्स हैं, स्पीड गन उसमें है और अन्य जो संसाधन होते हैं लगे हैं। और ये जो यहाँ के जो प्रमुख मार्ग हैं जिन पे कि एक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं और लोग वायलेट करते हैं, वहाँ पर इनको डिप्लॉय किया जाएगा। उसके लिए ब्लैक स्पॉट्स की सूची वगैरह पहले इस पे काम कर रखा है ट्रैफिक के हमारे अफसर ने। देश भर में चिटफंड और सोसाइटी घोटालों के शिकार करोड़ों निवेशकों ने एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद कर दी है। वहीं जिले के कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर पहुंच ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं ने आज बर्ड्स एक्ट 2019 की अनुपालना न होने के विरोध में धरना प्रदर्शन और घेराव किया। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा देते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। आपको बता दें कि इस अधिनियम के तहत किसी भी ठग पीड़ित को उसके आवेदन के 180 दिन के भीतर जमा पूंजी का भुगतान करने का प्रावधान है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश में अब तक 5 लाख से ज्यादा ठगी पीड़ित आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन सरकारें केवल दिखावटी पोर्टल बनाकर गुमराह कर रही है। हम एक कानून इस सरकार ने बनाया था 2019 में, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, जिसे शॉर्ट में बर्ड्स एक्ट कहते हैं। उसी समय सरकार ने 3 कानून बनाए थे। एक तो नई शिक्षा नीति बनाया था, दूसरा कृषि कानून बनाए थे, तीसरा बर्ड्स एक्ट बनाया था। और वो 2 कानून तो सरकार ने बहुत जल्दी लागू कर दिए थे, कृषि कानून। और इसका जबकि पूरे संसद ने समर्थन किया था और हम इसकी मांग कर रहे हैं, जिन कानून का विरोध हुआ था उन कानूनों को सरकार ने बहुत जल्दी लागू कर दिया। और जिसका समर्थन कर रहे हैं, हम लागू करने की मांग कर रहे हैं, उसे सरकार लागू नहीं करना चाहती है। हमारी केवल एक ही मांग है, बर्ड्स एक्ट लागू कर दो। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी ने आज जिलाधिकारी कानपुर नगर को एक ज्ञापन दिया। उन्होंने बताया कि भारत में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में सिख समुदाय के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने के मामले पर चिंता प्रकट की गई है। उन्होंने बताया कि कई क्षेत्रों में पहले सिख समाज के लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और अब ये स्थिति उत्तर प्रदेश में भी उत्पन्न हो गई है, जहां हजारों लोग ईसाई धर्म अपना चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने धर्म परिवर्तन कराने के मामले की गहन जांच करने की मांग की है। आप लोग हाथ डालिए। हम लोग आज जिलाधिकारी कानपुर महोदय के पास आए थे। एक मामला लगातार सोशल मीडिया और आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पता चला है कि पीलीभीत जो सटे गांव हैं, सीमावर्ती नेपाल से लगे गांव, वहाँ बड़ी संख्या में सिखों ने धर्मांतरण करके ईसाई हो गए। ये मामले का खुलासा तब हुआ जब एक महिला से किसी वहाँ के पादरी ने, जो धर्मांतरण करा रहा है, उसने कहा 2 लाख रुपए देंगे और घर देंगे। जब उसको नहीं दिया तब उसने जाके FIR किया। FIR करने के बाद जब इसकी जांच हुई तो ये बड़ी संख्या में परिवार पाए गए जो धर्मांतरण करके ईसाई बना दिए गए हैं। तो इसकी जांच हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है और मांग की है कि इस मामले की पूरी जांच हो और अगर सच्चाई इस मामले में है, जैसा कि अगर और इस तरीके का हो रहा है, तो जो लोग इसमें फंडिंग कर रहे हैं देश से विदेश से, जो भारत को कमजोर करना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ जांच हो और उनको तत्कालीन दंडित किया जाए और कुछ ऐसे कानून लाए जाए जिससे धर्मांतरण अपनी मर्जी से लोग, एक मर्जी से होता है और एक होता है जबरदस्ती वाला। ये पैसे के लालच में और बंदूक की नोक पे कराया जा रहा है। तो इसलिए इसकी जांच हो और उसका दूध का दूध और पानी का पानी। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के गांव में एक दुकानदार की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक दुकानदार के बाहर लेटा हुआ था, तभी अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मार दी। इस घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ऐसे में JCP आशुतोष कुमार ने बताया कि इस घटना को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने आशंका जताई है कि हत्या में किसी नजदीकी व्यक्ति का हाथ हो सकता है और पुलिस जल्द ही इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करेगी।
क्या घटना हुई? भैया का लेटे थे और घर पे ऐसे थे, अंदर थे वो। हम खेत पर गए थे और वहाँ पे वही 10:40 बजे 10:30 बजे किसी ने गोली मार दी। भैया दुकान पे अकेले बैठे थे। लड़ाई झगड़ा किसी से जल्दी होगा नहीं, ना करते हम लोग। और हम खेत पे थे, अंदर थे। फिर आप फोन गया सब आवाज़ आई तो घर से भीतर से निकले सब लोग, बिटिया मेरी और मेरी वाइफ। और इसके बाद में जब उन्होंने फ़ोन किया तो मालूम हुआ, तो हमको बच्चे ने बुलाने गए थे तो हमको मालूम हुआ, तो वहाँ से हम भागते हुए चले आए थे सीने पे। मौके पर ही मौत हो गई? देवनारायण कटियार नामक एक 56 वर्ष के व्यक्ति की रात में हत्या की सूचना आई और उसमें उसको गोली सटाकर मारी गई थी। उसका केस रजिस्टर कर लिया गया है और इसमें किसी पास के आदमी के नाम होने की आशंका है और पुलिस इसमें खुलासे के एकदम करीब है। जल्दी इसका अनावरण करके आप लोग सबको सूचित कर देगा। बलिया में मेडिकल स्टोर के दुकानदार और व्यापारी नेता अरुण गुप्ता को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। आनन फानन में मौके पर मौजूद लोगों ने अरुण गुप्ता को घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। वहीं घटना से नाराज व्यापारियों ने 2 दिन के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। बब्बन यादव, जिला दवा संघ का महामंत्री। अभी आप कहाँ पे आए हुए हैं और कैसा यहाँ पे मामला है, क्या घटना घटी? हम आए हैं, हमारे पूर्व व्यापारी नेता और दवा संघ का पूर्व अध्यक्ष महामंत्री अरुण गुप्ता को गोली लगने की सूचना मिली है, इस पर हम लोग आए हैं। क्या कंडीशन है उनके? कंडीशन उनका बहुत दयनीय है, गंभीर है और गोली उनका जंघे में फंसा है पीछे और बनारस उनको भेजा गया है। ये घटना कब घटी थी और कहाँ पे? ये सुबह घटी है 8:30 बजे सुबह। घर पे ही कहाँ टहल पे रहे थे, घर पे ही अपने। कौन लोग थे, आखिर क्या वजह रही? अब जो भी हो, अब अनजान जो भी हो, मतलब जो भी दुश्मन हो उसको 2 दिन के अंदर अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो पूरा दवा संघ, पूरे जिले की दवा दुकान बंद कर दी जाएगी। तकरीबन 8:30 बजे कोई बाइक सवार से आया और पीछे से मेरे फादर हैं, उनका नाम अरुण गुप्ता है, उनको गोली से पीछे की तरफ से मार के वो लोग चले गए। क्या पहले से कोई दुश्मनी या कुछ तरीके की अंदेशा है क्या आपको? जी, दुश्मनी तो पूरा बलिया ही भरा हुआ है और हमारे लोग, मतलब हम लोगों से जलने के लिए पूरा बहुत लोग ही है, हमारे खुद के घर के लोग हैं जो हम लोगों से जलते हैं। अभी आपके पिताजी कहाँ पे हैं? जी, अभी उन लोगों को बनारस लेके गया है। जनपद बलिया में थाना कोतवाली के अंतर्गत रहने वाले अरुण कुमार गुप्ता जो दवा के व्यापारी हैं, आज सुबह टहलने निकले थे 8:30-9 के आसपास, तो उनको गोली मार दी गई। इस संबंध में पुलिस की सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और संबंधित व्यापारी को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद व्यापारी की स्थिति खतरे से बाहर है और उसे बेहतर इलाज के लिए बनारस रेफर किया गया है। इस संबंध में परिजनों की पुलिस संपर्क में और तहरीर प्राप्त करके आवश्यक अभियोग पंजीकरण करने के साथ ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता सत्येंद्र सिंह से। सत्येंद्र, जिस तरीके का ये मामला सामने आया है जहां गोली मार दी गई है और ऐसे में जो जिन्हें गोली मारी गई है उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है, क्या कुछ उनकी हालत बनी हुई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बलिया में फिर बदमाशों का हौसले बुलंद हो गए हैं। बलिया में आपने देखा होगा लगभग 2-4 साल के अंदर बदमाशों ने दिन दहाड़े कई लोगों को खुलेआम गोली मारी है, दिन दहाड़े गोली मारी है। जहाँ तक व्यापारी की माने जाए तो व्यापारी की बेटी का कहना है कि मेरे पिता का यहाँ के लोकल और मेरे खुद रिश्तेदार और पटीदारों से दुश्मनी है। और वहीं पुलिस की माने तो पुलिस ने इस पे तहरीर मिलने पर कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं व्यापारी मंडल ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम जोरदार धरना प्रदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल सत्येंद्र, जिस तरीके से गोलीकांड का पूरा मामला सामने आया है, ऐसे में ये बात सामने आई है कि जो ये व्यापारी नेता हैं ये दुकान के बाहर ही सो रहे थे उस टाइम पर गोली कांड हुआ है, तो ऐसे में सीसीटीवी कैमरे या कुछ सबूत पुलिस के हाथ लग गए हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा।
जहाँ जी। तक देखा जाए तो पुलिस के प्रशासन का कहना है कि तहरीर हमने ले लिया, हमने जांच पड़ताल कर लिया, बाकी अभी कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है। बाकी पुलिस अधीक्षक बलिया के मन तो उन्होंने कहा कि जी। जैसे ही कोई सबूत मिलता है, जैसे सीसीटीवी वायरल वीडियो वायरल होता है तो हम इसकी चाहे हमको प्राप्त होता है तो प्रेस माध्यम कर सूचित करेंगे। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद सत्येंद्र हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आरोप है कि बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने पिता के साथ मारपीट की। वहीं मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और अन्य की तलाश में जुट गई है। थाना चोला क्षेत्र में एक घर में घुसकर मारपीट करने और लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में थाना प्रभारी द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें 4 नामजद आरोपी दर्ज कराए गए हैं। मामले की तफ्तीश की जा रही है और 4 नामजद की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम लगी हुई है।